नोटबंदी के 10वें दिन भी लाइन में लगा देश। आज से बैंकों में नोट बदलने की सीमा 4,500 से घटाकर 2,000 हुई। 30 दिसंबर तक सिर्फ एक ही बार नोट बदलवाने का मौका मिलेगा। बचे नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। देश भर के 36,000 एटीएम से अब 2,000 और 500 के नए नोट निकलने शुरू, यानी देश भर के कुल एटीएम्स में से 18% ही निकाल रहे हैं नए नोट। अब पेट्रोल पंप पर भी अपना कार्ड स्वाइप करके 2,000 रुपए तक नकदी ले सकते हैं। ये सुविधा देश के करीब 3,043 पेट्रोल पंप्स पर मिलेगी। शाम तक 700 पेट्रोल पंप्स पर यह सुविधा शुरू। दिल्ली सरकार का राजधानी के सभी प्राइवेट अस्पतालों को सख्त आदेश। अस्पताल में मरीजों से चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भुगतान लेने को कहा। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों पर इनकम टैक्स विभाग की नजर। गरीबों के बैंक खाते के जरिए काला धन सफेद किए जाने का शक। काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। आयकर विभाग की 200 टीमें हाईवे के किनारे जमीन और महंगी प्रॉपर्टी की जांच में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी का एनडीए सांसदों को निर्देश, कहा शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में जाकर सांसद लोगों को ये समझाएं कि नोटबंदी की जरूरत क्यों थी और जनता का भ्रम दूर करें। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर की अपील, कहा मिटाई ना जा सकने वाली स्याही का इस्तेमाल ना करें, स्याही की जगह दूसरा विकल्प ढूंढें। अलग अलग हाईकोर्ट और अदालतों में नोटबंदी के मामलों की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सरकार चाहे तो सभी अर्जी की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर सकती है। आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर ने कहा बैंकों के बाहर लगी लाइन हर रोज छोटी हो रही है, लोग बहुत तेजी से ई बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में नोटबंदी को लेकर त्रिपुरा सोशल वर्क महाविद्यालय ने कराया सर्वे में 62% जनता ने किया फैसले का समर्थन। करीब 5,000 लोगों से ली गई थी राय। नोटबंदी ने तोड़ी आतंकियों की कमर। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले 8 नवंबर के बाद से बंद हुई टेरर फंडिंग। नोटबंदी पर संसद में तीसरे दिन भी रहा हंगामा। लोकसभा में विपक्षी दलों ने वोटिंग के नियम के तहत चर्चा की मांग की तो राज्यसभा में नोटबंदी पर दिए गुलाम नबी आजाद के बयान पर हंगामा। नोटबंदी को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा संसद में विपक्ष का हंगामा ठीक नहीं, सरकार चर्चा के लिए तैयार, फिर विपक्ष क्यों भाग रहा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा गुलाम नबी आजाद का विरोध कर बीजेपी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है, गुलाम नबी के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, शहीदों के अपमान को लेकर माफी मांगने की मांग की। नोटबंदी को लेकर आजाद ने कहा था कि उरी हमले में उतने लोग नहीं मारे गए जितने सरकार की गलत नीति से मारे गए। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस। मुकुल रोहतगी ने सिब्बल से कहा राजनीति ना करें, कांग्रेस चाहे तो अर्जी दे सकती है। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, संसद के घेराव की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। नोटबंदी के खिलाफ संसद भवन परिसर में लगातार तीसरे दिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों का धरना। ममता ने केंद्र सरकार को 3 दिन में फैसला वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा पूरा देश कह रहा है कि नोटबंदी को बिना तैयारी के लागू किया गया। बोले ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पैदा की गई। समाज सेवी अन्ना हजारे ने नोटबंदी के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताया, कहा इससे काले धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन जनता बेहाल है, सरकार जल्द उसका समाधान निकाले। बाबा रामदेव की देशवासियों से अपील, नोटबंदी में दें प्रधानमंत्री मोदी का साथ, कहा आतंकियों और माफियाओं से प्रधानमंत्री की जान को खतरा, पीएम की सलामती की दुआ करें। गाड़ी से 92,50,000 मिलने से मुश्किल में महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष देशमुख सफाई में बोले आयकर जांच को तैयार, समय पर नहीं करा पाया जमा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला कि पेट्रोल पंप्स पर कैश की सुविधा दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लुटेंस जोन में भी लागू नहीं हुई है। वहीं नोएडा में भी ज्यादातर पेट्रोल पंप्स को सरकार की इस योजना की जानकारी नहीं है। तमिलनाडु के मदुरई में पेट्रोल पंप्स पर नहीं चल रहे 500 रुपए के पुराने नोट, पेट्रोल पंप्स पर झगड़ों की शिकायतें मिल रही हैं। सहकारी बैंकों पर नोट बदलने पर लगी रिजर्व बैंक की रोक से गुजरात समेत देश भर में लाखों खातेदार, किसान और दूध उत्पादक परेशान। महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों की धमकी, कहा अगर कमर्शियल बैंकों ने हमारा पैसा जारी नहीं किया तो कल से बैंक पर ताला लगा देंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में एसबीआई बैंक के कैशियर की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मातम। नोटबंदी से कैंसर के मरीज भी परेशान। दिल्ली में बैंक के बाहर लाइन में खड़े मोहम्मद यूनुस कैश न होने की वजह से न दवा सही से ले पा रहे हैं और न ही खाना पीना तरीके से हो रहा है।
पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की बोगी से रेलवे पुलिस ने एक शख्स से 11 लाख के पुराने नोट जब्त किए। आयकर विभाग ने शुरू की जांच। कानपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर से 2.5 लाख रुपए की लूट। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मकड़ीखेड़ा रोड पर हुई वारदात, दोनों आरोपी फरार। पंजाब के लुधियाना में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर भीड़ को संभालने के लिए बाउंसर्स मौजूद। लोगों की शिकायत कि बाउंसर उन्हें डरा धमका रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नए नोट से रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार। पट्टे की जमीन दिलवाने के लिए किसान से मांगी थी 20,000 की घूस। आरोपी पटवारी के पास से 5,000 बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में घर से चोर चुन चुन कर 10 रुपए, 100 रुपए के नोट और सिक्के चुरा कर ले गए, लेकिन नहीं छुए 500 और 1,000 के पुराने नोट। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तनातनी। नियुक्ति के लिए 43 नाम ठुकराने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। सरकार की तरफ से लौटाए गए सभी नाम दोबारा भेजे गए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पंजाब में अरविंद केजरीवाल 20 से 30 नवंबर के बीच करेंगे 21 रैलियां। जलालाबाद से शुरू होगा चुनाव प्रचार। अगले साल पंजाब में होने हैं विधानसभा चुनाव। 21 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की शुरुआत 8 फाइटर प्लेन लैंड और टेक ऑफ कराकर होगी। लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किए जा रहे हैं ट्रायल। सड़क हादसे में यूपी के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जख्मी। आगरा लखनऊ के नए एक्सप्रेसवे पर हादसा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के सरकारी अस्पताल में इंसानी शर्मसार स्ट्रेचर न मिलने से परेशान महिला अपने पति को खींचकर इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गई। यूपी के बरेली में सुसाइड से पहले शख्स ने दोस्तों को अपना वीडियो मैसेज व्हाट्सएप कर खुद को गोली मारकर जान दी। ससुराल वालों से तंग आकर दी जान।